रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था बेलगांव। लोग कहते थे इस गांव में एक पुराना काला रिवाज चलता है, टोना टोटके का। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराकर कहते, रात को घर से बाहर मत निकलना वरना चुड़ैलों का साया साथ ले जाएगा। इस कहानी का नायक है अजय। शहर से गांव लौटा था अपनी बीमार मां से मिलने। मां की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं और जब अजय ने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, यह बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। गांव पहुंचकर उसने देखा मां बेहद कमजोर हो चुकी थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर बुदबुदाहट जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। अजय को गांव वालों से अजीब बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा, तेरी मां पर टोना हुआ है। किसी ने कहा, पास के जंगल में काला जादू करने वाली औरत है, वही जिम्मेदार है। रात को अजय ने खुद महसूस किया, कमरे की खिड़की से काले धुएं जैसी परछाई भीतर घुसी और मां का शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक अनजानी आवाज में कहा, तू बचा नहीं पाएगा, तेरी मां मेरी है। अजय अगली सुबह गांव के ओझा से मिलने गया। ओझा ने कहा, तेरी मां पर टोना टोटका हुआ है, ये किसी इंसान का काम है। किसी ने तेरी मां की आत्मा को बांधने की कोशिश की है। ओझा ने उसे जंगल की तरफ इशारा किया। अगर हिम्मत है तो आधी रात उस जंगल में जा, वहीं तुझे जवाब मिलेगा। अजय आधी रात उस जंगल में पहुंचा। जंगल की हवा ठंडी थी लेकिन बदन में आग जैसी जलन हो रही थी। पेड़ों पर उल्टे टंगे नींबू, खून से सने पंख और टूटे खिलौने लटके थे। अचानक उसे एक औरत दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और हाथ में मिट्टी का एक गुड्डा जिसमें सुइयां गड़ी हुई थी। वो औरत मंत्र पढ़ रही थी, जिसका खून, उसका जुनून, आत्मा मेरी, शरीर भी मेरा। अजय ने हिम्मत करके कहा, तू कौन है? मेरी मां के साथ ये सब क्यों? औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल। वो बोली, तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया था, अब उसकी बीवी की आत्मा मेरी होगी। इतना कहकर उसने जमीन पर एक कटोरा रखा जिसमें कच्चा खून भरा था। उसमें वो मां की तस्वीर डुबोने लगी। तभी अजय के पीछे ओझा आ गया। उसने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयम नमः, काल भैरवाय नमः। जंगल कांपने लगा। औरत चीखने लगी। उसका शरीर काला धुआं बनकर फैलने लगा, लेकिन साथ ही मां का शरीर घर पर तड़प रहा था। अजय समझ गया, अगर टोना अभी नहीं टूटा तो मां की जान चली जाएगी। ओझा ने अजय से कहा, टोना तोड़े बिना तुझसे कोई नहीं बचेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अजय ने पूछा, क्या कीमत? ओझा बोला, तेरी किसी प्यारी चीज का बलिदान। अजय ने अपनी कलाई काटकर खून उस कटोरे में डाल दिया। जैसे ही खून गिरा, मां के शरीर में हरकत हुई और चुड़ैल दर्द से चीखते हुए राख बन गई। सुबह गांव में सब सामान्य लग रहा था। मां ठीक हो गई थी, लेकिन अजय के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। ओझा ने कहा, टोना टूटा जरूर है, पर उसका असर तुझ पर रह गया है। अब तेरी छाया तेरे साथ नहीं है। अजय ने अपने पीछे देखा। सचमुच उसकी परछाई गायब थी। रात को अजय सो रहा था, तभी कान में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी खत्म नहीं हुई, तू अब मेरा है। उसने आईने में देखा। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल, होठों पर काला धुआं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली टोना टोटका अब शुरू हुआ था। अगर आपने भी कभी किसी के घर के बाहर नींबू मिर्च लटकते देखे हों, तो याद रखिए, वो सिर्फ नजर से बचाने के लिए नहीं, कभी कभी किसी के टोना टोटका का हिस्सा भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।